आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। वर्ष 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के कार्यान्वयन के संबंध में सुनिश्चित सेवा प्रगति योजना के सरकार के निर्णय को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। 10, 20, 30 वर्ष की सेवा के बाद 3 लाभ योजना का कार्यान्वयन, शिक्षण के रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति, कर्मचारियों के लिए कुल 60 वर्ष सेवानिवृत्ति की आयु, शिक्षण कर्मचारियों के लिए 5 दिन का सप्ताह, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग का 58 महीने का बकाया और शेष 796 पदों के लिए 7वें वेतन आयोग का संशोधित वेतन संरचना तत्काल जारी करना। गैर कृषि विश्वविद्यालय 13 मांगों को लेकर राज्य स्तरीय महाराष्ट्र स्टेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी सर्वेट्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी की 18 दिसंबर 2021 की चुनौती के तहत सीनियर कॉलेज और यूनिवर्सिटी टीचिंग स्टाफ की उपरोक्त मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कार्य ठप आंदोलन का आह्वान किया गया है। चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिले के सभी वरिष्ठ महाविद्यालयों के साथ साथ गोंडवाना विश्वविद्यालय के शिक्षण कर्मचारी न्याय और अधिकारों की अपनी मांगों को दर्ज कर आंदोलन को सफल बनाने के लिए कटिबद्ध है। पिछले कई महीनों से इस मामले को लेकर राज्य सरकार से बात की जा रही है, लेकिन अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। जब तक सरकार न्यायपालिका की मांगे नहीं मानती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सचिन सुरबड़े, उपाध्यक्ष सूर्यभान कन्ना के, संयुक्त सचिव जयेश बेले, कोषाध्यक्ष विप्र पाटिल, सदस्य विजय ठाकरे, राजू हेदावू, अविनाश घाट, विनोद कोरडे, प्रवीण चड्डे ने पब्लिक कॉलेज के सभी टीचिंग स्टाफ को संबोधित किया है। जनता महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संघटन चंद्रपूर संलग्नित गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्याच्या सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्र लेवलवर हे आंदोलन सुरू केलेलं आहे। हे कामबंद आंदोलन आहे आणि आमच्या जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होणार नाही शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहणार आहे। आम्ही शासन दरबारी आमच्या मागण्याकरिता आम्ही अनेकदा विनंती केलेली आहे, परंतु आमच्या ज्या मागण्या आहेत शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 7वां वेतन आयोग लागू करणे आणि जुनी पेन्शन योजना 2005 नंतरचे कर्मचारी नियुक्त झालेले आहेत त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे आणि जे काही आश्वासित प्रगती योजनेचे जे त्रुटी काढलेले आहेत शासनाने आणि त्याच्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडलेले आहेत, त्यांचे प्रमोशन रखडलेले आहेत। तर त्याकरिता ज्या काही त्रुटी आहेत सरकारच्या त्यांनी त्या त्वरित दुरुस्त करून जे शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत त्यांना न्याय मिळवून द्यावा या आमच्या प्रमुख मागण्या आम्ही ठेवलेल्या आहेत आणि त्याकरिता आम्ही अनेकदा सरकार दरबारी शासन दरबारी अर्ज केलेले आहेत, विनवण्या केलेल्या आहेत, परंतु आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यामुळे आम्ही अखेरचा प्रयत्न म्हणून आम्ही आज बेमुदत आंदोलनावर बसलेलो आहोत, संपावर बसलेलो आहोत। आज आमच्या संपाचा 7वा दिवस आहे। 18 तारखेपासून आम्ही या संपावर बसलेलो आहोत। सर्व शिक्षकेतर बंधू आणि भगिनी संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या महाविद्यालयामधून संपावर आहे, विद्यापीठ संपावर आहे, विद्यापीठातील कर्मचारी सुद्धा संपावर आहेत आणि जोपर्यंत आमच्या या मागण्या मान्य होणार नाही तोपर्यंत आम्ही कर्मचारी हा संप मागे घेणार नाही आहोत आणि शासनाने आमच्या या संपाचा दखल घ्यावी आणि आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा याकरिता आम्ही इथे आंदोलनाला बसलेलो आहोत। मी शासनास विनंती करते, शासना दरबारी जे काही आहेत प्रतिनिधी त्यांना विनंती करते की त्यांनी आमच्या मागण्याची दखल घ्यावी आणि आमच्या मागण्या त्वरित पूर्ण करण्याकरिता पाऊल उचलावे अशी मी त्यांना विनंती करते। मी सचिन श्रीराम सुरवाडे, जनता महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचा सचिव तसंच माजी विदर्भ उपाध्यक्ष। मित्रो, शासनाने हे आंदोलन आमच्यावर लादलेलं आहे। गेल्या अनेक वर्षापासून आम्ही अनेक निवेदनं शिक्षण मंत्र्यापर्यंत पोहोचवले, प्रत्येक आमदार खासदारांना आमचे निवेदन दिलेले आहेत, परंतु आज पावतं आमच्या पदरी कुठलंही काही न्यायाची परिभाषा आमच्या बाजूने लागलेली नाही। हे आंदोलन आम्ही 7वां वेतन आयोग, आश्वासित प्रगती योजना, जुनी पेन्शन योजना व अनेक अशा प्रमुख मागण्याकरिता आम्ही इथे उभारलेला आहे। आम्ही शासन दरबारी ही हाक मागतो की आमचे प्रलंबित प्रश्न त्वरित निपटारी लावून आमच्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा। सितारा फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट चंद्रपुर का अपने स्वाद और सेवा के लिए जाना माना होटल सितारा अब परिवार के लिए भी फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट होटल सितारा, वही स्वाद मगर एक नया अंदाज। परिवार, महिलाओं और बच्चों के लिए सर्वोत्तम वेज, नॉन वेज, एसी और गार्डन रेस्टोरेंट।
इंडियन चाइनीज कॉन्टिनेंटल डिशेस, पंजाबी और सावजी पैटर्न स्पेशलिस्ट, डिलीशियस डेजर्ट और आइसक्रीम, सह परिवार खाना खाने का एकमात्र ठिकाना। सितारा फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट, बापट नगर, नागपुर रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट शिरीष, मोबाइल नंबर 9764871578। बहुजन विचार मंच की ओर से 26 दिसंबर 2021 को एक तकनीकी रैली का आयोजन किया गया। सदर रैली ये राजीव गांधी चौक से संविधान चौक तक होगी। ये राजीव गांधी के जीवन पर आधारित होगी। देश के लिए उनके महान कार्यों के मॉडल, उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अनावरण रैली के माध्यम से किया जाएगा। राजीव जी गांधी ने आधुनिक दृष्टिकोण के साथ भारत को डिजिटल क्रांति का उपहार दिया। इस तकनीकी रैली के माध्यम से उनके महान कार्यों को याद किया जाएगा। इस तकनीकी रैली की मुख्य वक्ता कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी संबोधित करने जा रहे हैं। नाना भाऊ पटोले, प्रदेश अध्यक्ष नितिन जी राउत, अभिभावक मंत्री नागपुर सुनील केदार, युवा मंत्री इनकी प्रमुख उपस्थिती होगी। उत्तर परिषदेचा संदर्भ असा आहे की येणाऱ्या रविवारी म्हणजे 26 तारखेला 4 वाजता एक राजीव गांधीच्या जीवनपटावर टेक्नो रॅलीचं एक आयोजन बहुजन विचार मंचातर्फे करण्यात आलेलं आहे। त्याकरता ही प्रेस कॉन्फरन्स घेण्यात आली आहे। काय रूपरेषा राहणार ही एक थोडी वेगळ्या पद्धतीची रॅली राहणार आहे। यामध्ये राजीव गांधीच्या जीवनपटावर आम्ही एक झाकिया बनवलेली आहे। म्हणजे राजीव गांधींनी ह्या देशाला, ह्या युवकांना जे योगदान दिलं त्याच्या असे वेगवेगळे आपण झाक्या बनवल्या आहेत। जसं पंचायत राज, जसं राजीव गांधी जयंती आहे, पंचायत राजची एक झाकी राहील, 33% महिला आरक्षणाची एक झाकी राहील, दूरसंचार क्रांतीची एक झाकी राहील, कम्प्युटरायझेशन, डिजिटायझेशन, अशा वेगवेगळ्या 10 ते 12 झाक्या राहतील। आणि ही राजीव गांधी चौक म्हणजे अजनी चौकातून ही रॅली सुरुवात होईल आणि संविधान चौकात ही समाप्त होईल। कोण कोण पाहुणे? ते राष्ट्रीय काँग्रेसचे म्हणजे महाराष्ट्राचे जे प्रदेशाध्यक्ष आहे नानाभाऊ पटोले सहभागी होणार आहे। या जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉक्टर नितीन राऊत, क्रीडा आणि युवा मंत्री सुनील केदारजी आणि युवक काँग्रेसचे जे राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास हे ह्या रॅलीमध्ये सहभागी होणार आहे। प्रमुख वक्ते म्हणून यामध्ये जे कन्हैया कुमार, जे आता काँग्रेसचे युवा नेते आहेत, ते तिथं संबोधित करणार आहे। चंद्रपुर में पहली बार अविश्वसनीय ऑफर, केवल कुछ हजारों में पाए ऑडी, BMW और मर्सिडीज कारें। जी हाँ, चाहे आपके घर शादी हो या आपको किसी महत्वपूर्ण बिजनेस या पर्सनल कार्य से बाहर गांव जाना हो, तो अब आप शान से सवारी कर सकते हैं इंटरनेशनल टॉप ब्रांड कार में, क्योंकि आपका सपना साकार करने बेस्ट कार डील ले आया है बेस्ट कार रेंट, जहां पर आप पा सकते हैं सभी इंटरनेशनल कारें एकदम किफायती रेंट पर। संपर्क करें मिस्टर उजैर खान, मोबाइल नंबर 7276863203। दिनांक 1 जनवरी 2022 को शौर्य दिन अभिवादन आयोजक समिति नागपुर के माध्यम से नागपुर में विभिन्न अम्बेडकरवादी संगठनों की संयुक्त भागीदारी के साथ 1 जनवरी 2022 को रेशम बाग में प्रबोधन और भीम गीत का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें CP और बेरार कॉलेज के साथ साथ हनुमान नगर अंचल में स्वास्थ्य विभाग, मुख्य रूप से नागपुर सुधार विभाग, इस विभाग ने शौर्य अभिवादन आयोजन समिति को अनापत्ति प्रमाण पत्र भी दिया है। उसके बाद 22 दिसंबर 2021 को शौर्य दिन आयोजन स्मृति द्वारा रेशम बाग मैदान के कोतवाली पुलिस स्टेशन और नागपुर शहर पुलिस की विशेष शाखा से लिखित में अनुमति मांगी गई। पुलिस विभाग ने तुरंत 24 घंटे के भीतर अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसका कारण ये था कि नागपुर पुलिस विभाग की विशेष शाखा ने लिखित में दिया था कि संबंधित मैदान के बाजू में मर्म स्थान है। पत्र में उन्हें अनुमति देने से भी इनकार कर दिया गया था। इससे पहले फरवरी 2020 में पुलिस विभाग ने रेशम बाग मैदान में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, लेकिन उसके बाद जब हाई कोर्ट से अनुमति मांगी तो उच्च न्यायालय ने अनुमति दे दी थी। इन सभी मामलों में साफ है कि नागपुर पुलिस विभाग हमारे संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। हम संविधान के अनुच्छेद 19 में दिए गए अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन हम ये सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तैयार हैं कि संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो। साथ ही अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए न्यायालयों के माध्यम से न्याय की गुहार लगाते रहेंगे। शौर्य दिन अभिवादन आयोजन समिति और भीम आर्मी संविधान रक्षक दल महाराष्ट्र के संस्थापक अध्यक्ष प्रफुल्ल भाऊ के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। शेंडे और सोनिया ताई गजबीये भीमराज एडवोकेट के रूप में बेटी फाउंडेशन के अध्यक्ष एक पूर्ण अदालती लड़ाई देंगे। ये देश भारतीय संविधान पर चलता है और हम संविधान को कहीं भी रौंदने नहीं देंगे। पत्रकार परिषद भीम आर्मी के माध्यम से ली गई है यहाँ पर, जिसमें विषय है कि रेशमबाग मैदान जो नागपुर में स्थित है,
वहाँ पर भीमा कोरेगांव आयोजन समिति शौर्य समिति जो है उसके माध्यम से वहाँ पर समारोह की सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत की गई थी। इसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा जो विशेष शाखा उसके द्वारा जो है परवानगी नकारी गई थी, उससे संबंधित आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है, जिसकी संपूर्ण जानकारी माननीय आदेश भाऊ शेंडे जी, नागपुर जिला अध्यक्ष भीम आर्मी संविधान रक्षक दल, ये आपको आगे की जानकारी देंगे, जिसमें प्रमुख रूप से नागपुर शहर अध्यक्ष रोहित भाऊ नंदेश्वर वो भी उपस्थित है। साथ ही हमारे साथी योगेश राउत जी ये भी यहाँ पर उपस्थित है। आगे की जितनी भी जानकारी है संबंधित प्रेस वार्ता से वो जानकारी माननीय आदेश शेंडे जी जिलाध्यक्ष भीम आर्मी ये आपको देंगे। चंद्रपुर की और आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने अब आ गया है कैसा यूनिसेक्स सैलून, आपका पर्सनल स्टाइलिस्ट। लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए सर्वोत्कृष्ट मेडिकल और हर्बल स्किन और हेयर ट्रीटमेंट, वो भी एकदम किफायती दाम में। खूबसूरत इंटीरियर और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। कैसा यूनिसेक्स सैलून, झांझरी कॉम्प्लेक्स, होटल रसराज के सामने, सपना टॉकेज रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 8799902232। रोजा राज नोकुल की पुण्यतिथि के अवसर पर खेरगांव जिला परिषद स्कूल के छात्रों को किताबें, कलम, स्कूल बैग और अन्य शैक्षिक किट का वितरण किया गया और राज सर नोकुल के मीडिया ने छात्रों को शिक्षा के आधार के रूप में शैक्षिक किट प्रदान की। इस कार्यक्रम में हित विकास ताजने, नागेश धरत, स्वप्निल गुरनूले, मनीष दादे, देवांश दाखरे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। दिनांक 24 डिसेंबर 2021 रोजी युवा सोशल फाउंडेशन शाखा खैरगाव तर्फे जिल्हा परिषद शाळेत आज शैक्षणिक किटचं वितरण करण्यात आलं। या दिनाचा विशेष म्हणजे रोजा राज नकुल यांचं आज या पुण्यतिथीनिमित्त राज सर यांच्याकडून एक विद्यार्थ्यांसाठी एक भेट म्हणून हे शिक्षण किट इथं वितरण करण्यात येत आहे व या शाखेचे प्रमुख विकास भाऊ ताजने यांच्या नेतृत्वात हा कार्यक्रम घेण्यात आला। धन्यवाद। आसवानी मेडिकल, पूज्य सिंधी पंचायत के सामने, रामनगर, चंद्रपुर। सभी प्रकार की एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाओं का विश्वसनीय स्थान। साथ में पाए दैनंदिन जीवन उपयोगी वस्तुएं भी विशेष डिस्काउंट के साथ। संपर्क करें आसवानी मेडिकल 7499140911। प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित नायलॉन मांझे की खरीदी बिक्री जारी है। ऐसे में स्थानीय अपराध शाखा द्वारा कार्यवाही कर 2 व्यक्ति के घर से 1,22,400 रुपए का प्रतिबंधित मांझा जब्त किया। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक के आदेश से अवैध नायलॉन मांझा बेचने वाले व्यापारियों के खिलाफ अभियान चलाने का आदेश दिया गया था। इसी के तहत बुधवार को गुप्त सूचना मिली कि शहर के पठानपुरा रोड स्थित घर के पतंग सेंटर में प्रतिबंधित नायलॉन मांझा बेचा जा रहा है। ऐसी जानकारी मिलने पर इसकी जानकारी पुलिस निरीक्षक बाला साहब खाड़ी को दी गई। स्थानीय अपराध शाखा विभाग के 2 दस्ते तैयार किए गए। स्थानीय अपराध शाखा के जितेंद्र बोबडे और संदीप काबडे के दस्ते ने रमाकांत मुरलीधर बोड़खे के घर महाराष्ट्र राज्य प्रतिबंधित नायलॉन मांझा के संदर्भ में 2 पंच के साथ छापा मारने पर उसके घर से विभिन्न कंपनियों का 256 नायलॉन मांझा जिसकी कीमत 1,02,200 रुपए है जब्त किया गया। वहीं दूसरे दस्ते के सचिन गदादे और अतुल कावले ने आकाश खुलाश दोहारकर के घर महाराष्ट्र राज्य में प्रतिबंधित नायलॉन मांझा के संदर्भ में 2 पंच के साथ छापा मारने पर उसके घर से विभिन्न कंपनियों का नायलॉन मांझा 139 नग चक्री जिसकी कीमत 20,200 रुपए जब्त किया गया। ऐसा कुल 1,22,400 रुपए का प्रतिबंधित मांझा जब्त कर पठानपुरा रोड निवासी आरोपी रमाकांत मुरलीधर बोड़खे 35 और अजय चंद्रकांत सहारकर 50 के खिलाफ कानूनी धाराओं के तहत चंद्रपुर शहर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। जनता करियर लॉन्चर, जनता महाविद्यालय चंद्रपुर, एक जबाबदार संस्था, विश्वसनीय शिक्षक, पुन्हा एकदा सिद्ध, इतिहासाची पुनरावृत्ती, 100% HSC रिझल्ट, 29 सक्सेसफुल रिझल्ट इन JEE मेन्स 2020, 49 सक्सेसफुल रिझल्ट इन MST CET, 116 सक्सेसफुल रिझल्ट इन NEET अप टू 2020.
विदर्भात सर्वात कमी फी व उत्कृष्ट शैक्षणिक दर्जा. ॲडमिशन ओपन फॉर 11, 12, IIT, JEE, नीट आणि MSc CET. आजच आपली सीट नक्की करा. प्रवेश घेण्यासाठी www.jlcchandrapur.com या वेबसाईटवर फॉर्म भरा किंवा कॉलेजच्या ऑफिसात येऊन आपला प्रवेश निश्चित करा. जनता करियर लॉन्चर, केअर ऑफ जनता B.Ed कॉलेज, सिव्हिल लाईन्स, चंद्रपूर. रेसिडेन्शियल कॅम्पस, दातारा रोड, रामनगर, चंद्रपूर. कॉन्टॅक्ट नंबर 07172258837, 9850922450, 9370027813, 70570715569. चंद्रपुर महाकाली मंदिर वार्ड में सरकारी सस्ता अनाज दुकानदार कमलेश विजय, लहमगे और भिवपुर वार्ड में सरकारी सस्ता अनाज दुकानदार संतोष आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और 7 के अंतर्गत गुलाबराव लहमंगे के विरुद्ध तत्काल मामला दर्ज करने के संबंध में कमलेश विजय लहमगे और संतोष गुलाबराव लहमगे मौजा महाकाली मंदिर वार्ड चंद्रपुर और भिवपुर वार्ड चंद्रपुर तहसील और जिला चंद्रपुर में सरकारी उचित मूल्य के दुकानदार हैं. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण खाद्य योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को बिक्री के लिए कोविड-19 के प्रकोप की पृष्ठभूमि में अप्रैल 2021 और मई 2021 के 2 महीने के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज और खाद्य सुरक्षा योजना प्राथमिकता वाले परिवार राशन कार्ड धारकों को कुल 35 किलो अनाज के साथ साथ 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति है. वास्तव में ये स्पष्ट शोधन पत्राधार धारकों के लिखित बयान से की गई अंत्योदय और प्रूडेंशियल परिवार के लाभार्थियों ने शोधन पत्रों के धारकों को वितरित नहीं किया जाता, बल्कि अवैध रूप से अनाज का गबन और उन्हें काला बाजार में तस्करी करके वितरित किया जाता है. दोनों दुकानों के लिए कुल 807 कमलेश लहमगे खाद्यान्न के वितरण के लिए लाभार्थियों के राशन कार्ड संलग्न है. साथ ही उनमें से कुल 33 की जांच केवल बहुत कम लाभार्थी शोधन पत्रिका धारकों के लिए की गई होगी. इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों सरकारी उचित मूल्य के अनाज दुकानदार कमलेश विजय लहमगे और अप्रैल 2020 से दिसंबर 2021 तक कुल 17 महीने और संतोष गुलाबराव लहमगे अप्रैल 2020 सितंबर 2021 14 महीने की इस अवधि में कुल 74 तस्करी के तहत अवैध तस्करी और कालाबाजारी के माध्यम से क्विंटल सरकारी अनाज की तस्करी की है. पहिली गोष्ट, भिवापूर वार्डाचं दुकान असताना सुद्धा ते महाकाली मंदिर वार्डामध्ये प्रशासनाला भूलथापा देऊन किंवा प्रशासनाच्या साठगाठीनं चुकून तिथं केल्या जात होतं वाटप. एकाच दुकानामध्ये 2 दुकानाचं वाटप केल्या जात होतं अनेक वर्षापासून. दुसरी गोष्ट अशी की दोन्ही दुकानाला 807 कार्ड जुळून असल्यामुळे तिथं पहाटे 3 वाजतापासून धान्य सोडवण्याकरता जत्रा लागत होती आणि म्हणून कुठंतरी चुकीचं काम चालू हे माझ्या लक्षात आल्यामुळं मी त्याची माहिती अधिकारांतर्गत चौकशी केली असता 2 दुकान वेगळे वेगळे दिसले आणि त्या संबंधात लोकांचं घराणं ऐकून घेतल्यावर असं निघालं की अनेक लोकांना धान्य कमी दिल्या जात आहे, भ्रष्टाचार केला जात आहे आणि धान्याचा अपार करून काळा बाजार केला जात असल्याचं माझ्या चौकशीअंती निदर्शनास आलं. आणि म्हणून मी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्याकडे तक्रार केली. पुरवठा निरीक्षक पाटील मॅडम यांनी दोन्ही दुकानाची चौकशी केली. 807 कार्डापैकी केवळ 2 एप्रिल आणि मे महिन्याचं चौकशी 33 कार्डाची केली असता 10 क्विंटल 32 किलो धान्याचा अफार झाला. 33 कार्डधारकांना 10 क्विंटल 32 किलोचं धान्य कमी देण्यात आलं आणि त्याचा अफार केल्याचं चौकशीअंती निष्पन्न झालं. आणि म्हणून आमची मागणी अशी आहे की जेव्हा 33 कार्डाची चौकशी केली तर 10 क्विंटल 32 किलोचं धान्याचा अफार निघाला. आणि म्हणून आता एप्रिल 2020 ते डिसेंबर 2021 या 2 वर्षाची चौकशी मोफत धान्य योजना आणि नियमित धान्य योजना अशा दोन्ही योजनेची चौकशी महिनानिहाय आणि दुकाननिहाय 807 कार्डाची चौकशी करण्यात यावी. आणि सरकारी धान्याचा अपार केल्यामुळं दोन्हीही दुकानदाराविरुद्ध जीवनावश्यक वस्तू कायदा कलम 3(7) अंतर्गत पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी या ठिकाणी आम्ही सरकार आणि पुरवठा प्रशासनाकडे केलेली आहे. येत्या 15 दिवसामध्ये दोन्ही दुकानदाराविरुद्ध
2 वर्षाची चौकशी करून गुन्हा दाखल जर केला नाही तर आम्ही जिल्हा पुरवठा प्रशासनाविरुद्ध तीव्र जन आंदोलन उभारू अशी आम्ही त्यांना स्पष्टपणे इशारा देत आहोत।